नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपनी आरोह पुस्तक की कविता नंबर 5 पेज नंबर 154 से। कल हमने किया था 153 पेज। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था बेटा कि जो भवानी प्रसाद मिश्र के घर के बारे में पढ़ा था। सावन के महीने में कैसे जो है घर उनकी नज़रों में तैर रहा है। माता का वर्णन पढ़ा था, पिता का वर्णन पढ़ा था, और लास्ट में जो है हम पिता का वर्णन पढ़ ही रहे थे, वहीं पर हमने ख़त्म किया था। आज भी जो है बेटा पिता के वर्णन से ही शुरू है। आज गीता पाठ करके क्या कहता है, दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। दंड होता है बेटा एक तरह का व्यायाम का तरीका, और मुकद्दर होता है बेटा जो व्यायाम करने का एक उपकरण कह सकते हो, साधन कह सकते हो। मूठ होता है पकड़ने का स्थान। अपने पिता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि वो अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार आज गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर मुकद्दर को दोनों हाथों से मिलाकर उनकी मुठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो क्या कहता है, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। नैन मतलब नयन, ठीक है। क्या कहता है कि जब मेरे पिता अपनी दिनचर्या को करके नीचे आए होंगे तो उन्हें जो है घर में अपने सभी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे सिवाय भवानी प्रसाद मिश्र के। उनके घर में उनके चारों बेटे चारों बेटियां जो हैं वो क्या हैं, सुरक्षा और प्यार में बंधे हुए हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को जो है बेटा पांचवें की याद आई होगी, और उनकी आंखों से क्या है, आंसू बह निकले होंगे। घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहा है कि मेरे पिता जो हैं मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे, उन्हें जो है मेरी याद आई होगी। यहाँ पर बेटा जो वो व्यायाम करते थे उससे क्या होता था, उनका शरीर पुष्ट होता था, शरीर मजबूत होता था, और गीता पाठ करने से उन्हें क्या लाभ मिलता था, उनका मन जो है साहसी हो जाता था। गीता पाठ से तो मन साहसी हो गया और व्यायाम से शरीर मजबूत हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कि आंगन में जो है मेरे चारों भाई चारों बहनें जो हैं वो या तो खड़े होंगे या फिर खेल रहे होंगे। बुझा भाई, अपने भाइयों की तुलना किससे की है उसने, बुझा से। बुझाओं के समान उसे क्या बताया है, बलिष्ठ और शक्तिशाली। और बहनों को तुलना किससे की है, प्यार से, भाइयों की हाथ पर बंधने वाली राखी के प्यार से। तो क्या कहता है वो कि उन सबको देखकर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तुलना की गई है भाइयों की बुझा से और बहनों की प्यार से। कि जब मेरे पिता ने मेरे सभी भाइयों बहनों को जो है आंगन में खड़े या खेलते हुए देखा होगा और उनकी नज़र पड़ी होगी, तो 5वें पुत्र को वहाँ न पाकर वो रो पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण नहीं व्यापा, व्यापा मतलब व्याप्त हुआ, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो पिता मेरे जिनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा जो है अभी तक नहीं आया, जिनमें क्या है, युवाओं के समान उत्साह और जोश भरा हुआ है, वो भी जो है 5वें का नाम लेकर, मतलब अपने 5वें पुत्र को जो कि जेल में बंद है, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर रो पड़े होंगे। आगे कहता है बेटा 5वां मैं हूँ अभागा। अभागा मतलब भाग्यहीन। कौन है ये, भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं के बारे में कह रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा एक मुहावरा होता है बेटा, जिसका अर्थ होता है किसी भी श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता में
और अधिक वृद्धि होना, कि 4 जो हैं उनके पिता के 4 बेटे पहले ही थे और अब 5वां भी हो गया, तो ये क्या हो गई, ये हो गया बेटा दूसरों से बेहतर होना, औरों से अच्छा होना, कि जो 4 बेटों पर 5वां क्या है उनके लिए सोने पर सुहागा है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, बहते रहे हैं मतलब भाव विभोर होते रहे हैं, कि मेरे पिता जो हैं मुझ 5वें भाग्यहीन बेटे को याद करके, जिसे वो सोने पर सुहागा कहते हैं, उससे याद करके वो क्या है भावों में बहते रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ, हीन कह सकते हो बेटा, कि आज जो है, क्योंकि उनका जो सुहागा बेटा है कौन है, वो है भवानी प्रसाद मिश्र, वो उनके बीच नहीं है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कहता है कि आज मुझे घर में न पाकर जो है पिता को अपने 4 बेटे कैसे लगे होंगे, 4 बेटे तुच्छ लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो सोने पर सुहागा 5वां बेटा है वो क्या है, जेल में भाग्यहीनों की तरह बैठा है, उनसे दूर बैठा है। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और पिता को ऐसे भाव विभोर होते देखकर, व्याकुल होते देखकर मेरी माँ ने उन्हें समझाया होगा दुख कितना बहा होगा, यद्यपि अंदर ही अंदर न जाने कितना ही दुख जो है उनके अंदर से बह निकला होगा, किसके, माँ के अंदर से। फिर भी उन्होंने पिता से कहा होगा कि तुम आँख में पानी किस लिए ला रहे हो, हमारा बेटा भवानी जो है वो कहाँ पर, जेल में अच्छा ही होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक होता है बेटा परंपरा, ठीक है। अब वो कह रही है जो कवि के पिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र के, वो भी एक देशभक्त थे, तो उसकी माँ जो है बेटा उनके पति को, अपने पति को समझा रही है कि अगर वो गया है तो ठीक ही है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा मन समझकर कि तुम भी जो है भारत माता को प्रतंत्र नहीं देख सकते, तुम भी जो है अंग्रेज़ों की सत्ता को भारत से समाप्त करना चाहते हो, इसीलिए जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है स्वाधीनता आंदोलन में, भवानी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है, कि तुम्हारे मन को समझकर जो है वो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है, यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारी ही परंपरा है, तुम्हारा ही जो है नक्शे कदम पर जो है हमारा बेटा भवानी चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, पाँव पीछे हटाना मतलब कर्तव्य से हटना, कोख को मेरी लजाता, कोख लजाना मतलब माँ को लज्जित करना, इस तरह हो न कच्चे, कच्चे मतलब कमज़ोर पड़ना, धैर्य खोना, रो पड़ेंगे और बच्चे। क्या कहती है कि यदि वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता, अर्थात जेल जाने के डर से वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग न लेता, तो उससे क्या है, मैं लज्जित होती, वो मेरी कोख को लजा देता। इस तरह हो न कच्चे, अगर तुम ही इस तरीके से अपना धैर्य खोओगे तो जो और बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे। तो वो क्या है कर रही है बेटा, उसका धैर्य बंधाने की कोशिश कर रही है, समझा रही है कि तुम्हारा मन समझकर, तुम एक देशभक्त हो, तुम भी भारत से जो है अंग्रेज़ों को समाप्त करना चाहते हो, अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त करना चाहते हो, इसी भावों को समझकर जो है भवानी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है। तुम्हारी लीक है ये, पिता को समझाती है कि तुम्हारे ही आदर्शों पर चल रहा है हमारा बेटा भवानी, तुम भी भारत माता को जो है गुलाम नहीं देख सकते, और वो भी जो है अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए जेल गया है, तो ये क्या है, तुम्हारी ही परंपरा है। इस प्रकार यदि तुम अपना धैर्य खोओगे तो बाकी के बच्चे भी जो हैं वो क्या करेंगे, वो तुम्हें रोता देखकर रो पड़ेंगे।
बेटा इससे आगे का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।